आसिफ अली जरदारी से चीन के सफीर की मुलाकात में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। सदर मुमलिकत का भारतीय हुकूमत के हालिया गैर जिम्मेदाराना और जारहाना बयानात पर इजहार तशवीश। कहा, भारत के इकदाम से इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को खतरा लाहक है। चीनी सफीर ने कहा, पाकिस्तान और चीन आहनी बरादर हैं, हमेशा मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के मुश्तरका ख्वाहिश के हुसूल के लिए हिमायत करेंगे। सदर मुमलिकत ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देने चीनी हुकूमत की मुसलसल हिमायत को सराहा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का बंद कमरा इजलास आज तलब। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूबात में इफ्तिखार और हमले के सलामती काउंसिल के रुकन ममालिक से राबते। हुकूमत ने खित्ते की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल को ब्रीफिंग देने का फैसला किया है। इसहाक डार ने गुज़िश्ता रोज अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब को सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने के लिए दरख्वास्त करने की हिदायत की थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का बैनुल अक़वामी और मकामी मीडिया के हमरा लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। भारतीय प्रोपेगेंडा को बेरकाब करने के लिए जमीनी हक़ाइक़ मीडिया के सामने पेश किए। वफाकी वज़ीर का कहना है, मीडिया नुमाइंदों को वहाँ ले जाया गया जिन्हें भारत ने मुबैना दहशतगर्दी के ठिकाने कहा था। पाकिस्तान दुनिया के किसी भी हिस्से में दहशतगर्द सरगर्मियों की मजम्मत करता है। भारत इल्जाम तराशी से पहले मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। भारत की इतवार की रात मुतअद्दिद मकामात पर पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज ने भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत ने रसी पर नकियाल, खोयरट्टा, शारदा, खेल सेक्टर्स में बिला इश्तियाल फायरिंग की। भारत ने नीलम और हाजी पीर सेक्टर्स में भी बिला इश्तियाल फायरिंग की थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात और DGISPR की पाक भारत सूरत हाल पर सियासी रहनुमाओं को ब्रीफिंग। DGISPR ने कहा, जारहियत मुसल्लत की गई तो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और खित्ते में अमन चाहता है। जराये के मुताबिक इन कैमरा सेशन में DGISPR ने सियासी रहनुमाओं को पाक फौज की तैयारियों से आगाह किया। इजलास में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MKM, JUI, साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान अवामी पार्टी समेत दीगर के रहनुमाओं की शिरकत PTI ब्रीफिंग में शरीक नहीं हुई। पहलगाम वाक़े और भारतीय जंगी जारहियत के खिलाफ आज शाम कौमी असेंबली में करारदाद लाई जाएगी। भारतीय जारहियत और रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी पर बात की जाएगी। सिंध तास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर हुकूमत अपनी हिकमत अमली से भी आगाह करेगी। PTI की सियासी ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक़ची आज सदर, वजीर आजम और नायब वजीर आजम से मुलाकात करेंगे। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। ईरानी वजीर खारजा इसी हफ्ते भारत के दौरे पर भी जाएंगे। PTI की सियासी कमेटी का कहना है कि हुकूमत को फौरी तौर पर ऑल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी खलीजी ममालिक के दौरे के दूसरे मरहले में आज कतर पहुंचेंगे। कतर के आला ओहदेदारों को पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। PTI की सियासी कमेटी का कहना है, हुकूमत को फौरी तौर पर और पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए थी। तमाम कौमी जमातों को एतमाद में लेकर एक मुश्तरका लाहेअमल तरतीब दिया जाता। PTI की हुकूमती ब्रीफिंग में अदम शिरकत पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कड़ी तनकीद। एक बयान में कहा, कौमी इत्तेहाद और यकजहती के इजहार को बानी PTI की रिहाई से मशरूत करना कोता अंदेशी और हुब्बुल वतनी को मशरूत करने के बराबर है। राजौड़ी की मासूम आयशा मामा मामा पुकार कर हलकान, गोद खाली होने पर मां भी बेकरार। मोदी सरकार की वीजा मनसूखी पॉलिसी ने खानदानों में जुदाइयां डाल दी। 2 साल की आयशा मां से बिछड़कर सदमे से बीमार पड़ गई। कश्मीरी खानदान पाकिस्तानी बहू की जबरी बेदखली पर मुसीबत में मुब्तला, फरियाद सुनने वाला कोई नहीं।
आज और कल कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी के साथ बारिश का इम्कान। आंधी के पेश नजर शहरियों को बिल बोर्ड्स, दरख्तों और बिजली के खंभों से दूर रहने की हिदायत। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश और यालाबारी, गर्दो गुबार के तूफान से मुतादिद दरख्त और बिजली के पोल्स गिर गए। पटीदन में 2 अफराद जाँ बहक, मेहड़ में 4 अफराद जख्मी, जैकबाबाद, लाड़काना, घोड़की में नशेबी इलाके ज़ेरियाब आ गए। सक्खर और हैदराबाद समेत कई शहरों में बिजली की फराहमी मुतासिर हो गई। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। चार लापता बेटों की मां इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत के दौरान रोते रोते गिर गई। लेडी पुलिस और खवातीन वकला ने खातून को पानी पिलाया। वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि 1 साल 4 माह हो चुके हैं, लापता भाइयों का कुछ पता नहीं चला। कराची के गुलबाई पुल के नीचे डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, बच्चा जाँ बहक, मियां बीवी जख्मी, डंपर ड्राइवर फरार हो गया। मुश्तइल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। पुलिस ने डंपर जलाने वाले एक शख्स को हिरासत में ले लिया। लाहौर पुलिस एहलकारों की ताजर से लूटमार। पुलिस के मुताबिक एहलकारों ने सक्खर से आए ताजर को अगवा करके ATM से रकम निकलवाई। वीडियो में पुलिस एहलकारों को ATM के बाहर खड़े देखा जा सकता है। थाना पुरानी अनारकली में मुहाफिज फोर्स के 5 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। शरह सूद का तयन करने के लिए स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद 12% मुकर्रर कर रखा है। कारोबारी तबके का मुतालबा है शरह सूद मजीद 200 बेसिस पॉइंट्स कमी लाई जाए। मालियाती शोबे का अंदाजा है कि शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स कमी की जा सकती है। 1 साल में शरह सूद 10% कम हुआ है। कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स ने टैक्स ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। फौरी वापस लेने का मुतालबा। कहा कारोबारी इदारों में टैक्स अफसरान की तैनाती हिरासानी है। इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस के इजला पर आज लाहौर की सनती और तिजारती तंजीमों का हंगामी इजलास तलब। FBI जरा के मुताबिक फौरी नाफिजुल अमल ऑर्डिनेंस के तहत चीफ कमिश्नर किसी भी कारोबारी जगह अफसर तैनात कर सकेगा। पैदावार, सर्विसेज और स्टॉक्स की बराह रास्त निगरानी होगी। इस अमल से बड़े पैमाने पर कम सेल दिखाने का खात्मा होगा। कराची, हैदराबाद और नवाबशाह में इंटर बोर्ड के तहत सालाना इम्तिहानात का आगाज। कराची में इम्तिहानात में 1,26,500 से ज्यादा तलबा और तालिबात शरीक हैं। सुबह और शाम की शिफ्ट्स के लिए मजमूई तौर पर 182 इम्तिहानी मराकज कायम किए गए हैं। इसराइल की जंगी काबीना ने गजा में जमीनी कार्रवाई का दायरा वसी करने की मंजूरी दे दी। हजारों रिजर्व इसराइली फौजियों को तलब किया जा चुका। गजा पर वहशियाना हमले जारी। गजा सिटी पर बमबारी से 15 फलस्तीनी शहीद, 10 जख्मी। जबालिया और बैतलाहिया में भी हमलों में जानी नुकसान। इसराइली क्वाडकॉप्टर से रेस्क्यू वर्कर्स पर फायरिंग। 25 अफराद को मलबे से निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयां शुरू न की जा सकी। दवा और खुराक समेत 9 हफ्तों से गजा में हर तरह के सामान का दाखिला बंद। भूख और प्यास की शिद्दत। HBL PSL 10 में कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। लाहौर कलंदर्स ने 8 विकेटों पर 160 रन बनाए थे। डकवर्थ लुइस मेथड के तहत कराची किंग्स को जीत के लिए 168 रन का हदफ मिला। कराची किंग्स ने हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। मरी में कुलडना के जंगलात से तेंदुआ बाहर निकल आया। सड़क पर आए तेंदुए की वीडियो सामने आने के बाद जंगल से मलका आबादी में खौफ और हिरास फैल गया। इलाका मकीनों का कहना है कि हालिया दिनों में मरी के मुख्तलिफ जंगलात में मुतादिद तेंदुए देखे गए। और लंदन में UK एशियन फिल्म फेस्टिवल का आगाज हो गया। 11 मई तक जारी रहने वाले फेस्टिवल में पाकिस्तान समेत जनूबी एशिया के ममालिक की फिल्में भी दिखाई जाएंगी।